गांव रतनपुर में हर किसी द्वारा सम्मानित एक परिवार रहता था। धर्मपाल, उनकी पत्नी कमला, बड़ा बेटा अंकित और अंकित की पत्नी रिया। रिया शादी के पहले बहुत सीधी, सरल और मासूम दिखाई देती थी। शादी के बाद कुछ दिन तक वह आदर सम्मान से रहती, पर धीरे धीरे घर में एक अजीब सी ठंडक घिरने लगी। रिया का स्वभाव बदला बदला सा लगने लगा। कमला कुछ कह देती तो वह ताना देती, काम करने को बोलो तो बीमार पड़ जाती, लेकिन फोन पर घंटों हंसती बतियाती रहती। सच की पहली दरार। एक दिन धर्मपाल ने देखा कि घर का पुराना सोने का सिक्का, जो पीढ़ियों से चला आ रहा था, गायब है। कमला रो पड़ी। यह हमारे खानदान की निशानी थी, कौन ले गया? उन्होंने घर में किसी पर शक नहीं किया, लेकिन मन कहीं असहज था। छल का जाल। रिया रोज अंकित के कान भरने लगी। तुम्हारे पापा की सारी जमीन तुम्हारी ही है, लेकिन वो धीरे धीरे सब छोटे भाई को दे देंगे। अभी से अपने हक के कागज अपने पास रख लो। अंकित शांत स्वभाव का था, बात करता भी नहीं था, लेकिन वह धीरे धीरे रिया के शब्दों में उलझने लगा। गुप्त सच की झलक। एक रात छोटा भाई रोहित कुछ लेने रसोई में गया तो उसने रिया को फोन पर कहते सुना, हाँ 2 हफ्ते में पैसे मिल जाएंगे, बुजुर्ग आसान है, आसानी से बेवकूफ बन जाते हैं। रोहित के दिल में आग लग गई। उसने तुरंत मां को बताया, लेकिन कमला ने कहा, बेटा किसी पर इल्जाम लगाना आसान है, पर शायद हमने ही गलत सुना हो। सच का पर्दाफाश। एक दिन अनहोनी हो ही गई। सुनार गांव में आया और धर्मपाल से बोला, बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी बहू ने आपके पुराने सिक्के और 2 कड़ों के बदले अच्छा सौदा किया था। धर्मपाल के पैरों से जमीन खिसक गई। कमला कांपते हुए बैठ गई। अब शक नहीं, सच सामने था। उसी शाम सभी ने रिया को बुलाया। धर्मपाल ने शांत लेकिन दर्द भरी आवाज में पूछा, बहू बताओ, हमारे कीमती जेवर क्यों बेचे? रिया हंस पड़ी, क्योंकि मुझे हक चाहिए। ये घर, ये जमीन, ये धन सब मेरा भी तो है। आप लोगों ने कभी मुझे खुलकर दिया क्या? कमला रोते रोते बोली, तुम्हें बेटी समझकर अपनाया था और तुमने ही घर उजाड़ने की ठान ली। अंकित की आंखें खुली। अंकित अब तक चुप था, लेकिन इस बार उसकी आवाज कांप